गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हमने क्या किया था? हमने किया था एटॉमिक नंबर, मास नंबर, और मैंने उससे रिलेटेड बेटे आपको क्या दिया था कि आप उससे रिलेटेड जितने भी आपको 1 to 30 मैंने आपको एलिमेंट्स के जो है एटॉमिक नंबर, मास नंबर, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन जो है उसके बेस पे मैंने आपको फाइंड आउट करने दिए थे। तो बेटे नेक्स्ट जो टॉपिक आपके पास आता है वो आता है कि देयर आर सम मॉलिक्यूल्स विच हैव सेम प्रॉपर्टी एंड मे बी डिफरेंट प्रॉपर्टीज। डिपेंडिंग अपॉन दिस प्रॉपर्टीज दीज आर क्लासिफाइड इनटू 4 एलिमेंट्स। फर्स्ट आपके पास आता है आइसोटॉप्स। फर्स्ट आपके पास आता है आइसोटॉप, सेकंड आपके पास आता है आइसोबार, एंड थर्ड वन इज द आइसोटॉन्स, एंड लास्ट वन इज द आइसो इलेक्ट्रॉनिक्स। तो बच्चे देखो, वैसे तो ये सारी की सारी डेफिनेशन 9th क्लास में भी आपके पास आती हैं, लेकिन थोड़ा सा हम इसको और डीपली अब पढ़ेंगे कि ये आपके पास यहाँ से क्या क्या आएगा। फर्स्ट ऑफ ऑल बेटे हम डिस्कस करते हैं व्हाट डू यू मीन बाय आइसोटॉप्स। आइसोटॉप्स आपके पास क्या होते हैं? आइसोटॉप्स आर द एटम्स ऑफ द सेम एलिमेंट, atoms of the same element having atomic number same but different mass number। इसमें आपके पास क्या आएगा बेटे? एक तो ये आपको जरूर नोट करना है कि यहाँ तक आपको सिर्फ यही नहीं लिखना कि उसका एटॉमिक नंबर सेम है, मास नंबर डिफरेंट है, क्योंकि अब आपकी बेटे थोड़ा सा जो है हाई लेवल की बातें हैं। इसमें आपको ये मेंशन जरूर करना पड़ेगा कि एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट, कि जो आपके पास आइसोटॉप होंगे ना वो आपके पास सेम एलिमेंट के मिलेंगे। जो आइसोटॉप्स होते हैं ना वो एक ही एलिमेंट के होते हैं। तो जैसे बच्चे हम एग्जांपल लेते हैं, आपके पास हाइड्रोजन के जो आइसोटॉप्स होते हैं, देयर आर 3 आइसोटॉप्स ऑफ हाइड्रोजन। मीन्स यहाँ से अगर हम एग्जांपल देखते हैं, अब आपके पास यहाँ से एग्जांपल से क्लियर है कि यहाँ से एटॉमिक नंबर क्या है, सेम है, लेकिन उससे पहले आपके पास पॉइंट आउट करने का क्या है कि एटम्स हैं सेम एलिमेंट के, हाइड्रोजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन। ये आपके पास क्या होता है? 3 आइसोटॉप्स होते हैं। 3 आइसोटॉप्स में आपके पास ड्यूटेरियम, ट्राइटियम, ये आपके पास इसमें आपके पास ऐसे होते हैं। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, इसमें आपके पास क्या होता है? फर्स्ट आपके पास होता है प्रोटियम, ये आपके पास होता है प्रोटियम, ये होता है ड्यूटेरियम, और ये होता है ट्राइटियम। ठीक है, तो सबसे पहले बेटे एटॉमिक नंबर आपके पास क्या होता है? आइसोटॉप्स क्या होते हैं? आइसोटॉप्स आर द एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट हैविंग एटॉमिक नंबर सेम बट मास नंबर इज द डिफरेंट। ये आपके पास एग्जांपल है ऐसे। ये कोई ज़रूरी नहीं है कि हम इसमें यही लेंगे, कार्बन के भी आइसोटॉप होते हैं, क्लोरीन के भी आइसोटॉप होते हैं, ये हम एग्जांपल लेके कर सकते हैं। सेकंड वन इज द आइसोबार्स। आइसोबार्स क्या होते हैं? ये अब इसमें आपके पास क्या है कि ये जो एटम्स होंगे ना वो आपके पास डिफरेंट एलिमेंट्स के होंगे। तो यहाँ से हम इसकी डेफिनेशन क्या लेंगे कि आइसोबार्स आर द एटम्स ऑफ द डिफरेंट एलिमेंट, एटम्स ऑफ द डिफरेंट एलिमेंट। तो बेटे इसलिए मैंने आपके पास एग्जाम्पल पहले लिखे हैं ताकि आपको क्लियर हो जाए कि एटम्स ऑफ द डिफरेंट एलिमेंट्स। अब जैसे यहाँ से हम देखते हैं आर्गन, पोटेशियम और कैल्शियम आपके पास तीनों अलग अलग हैं, लेकिन अगर हम यहाँ से देखते हैं तो एटॉमिक नंबर क्या है? डिफरेंट है, लेकिन मास नंबर तीनों का सेम आ रहा है। तो यहाँ से आपके पास क्या आएगा कि यहाँ से आपके पास आइसोबार्स की डेफिनेशन यही आएगी। आइसोबार की डेफिनेशन आपके पास क्या आएगी कि द एटम्स ऑफ द डिफरेंट एलिमेंट हैविंग एटॉमिक नंबर डिफरेंट बट मास नंबर सेम, कि उनका जो मास नंबर होएगा वो क्या होएगा? सेम होएगा। ठीक है, जैसे कैल्शियम का 40 होता है, पोटेशियम का 40 होता है, और आर्गन का भी 40 होता है। ठीक है, लेकिन मेन पॉइंट नोट करने का क्या था कि इसमें आपको ये जरूर मेंशन करना है कि जो एटॉमिक नंबर है या फिर जो एटम्स हैं वो डिफरेंट, या फिर एलिमेंट्स है वो क्या है? डिफरेंट एटम्स के हैं। इसके बाद बच्चे आपके पास आता है आइसोटोन्स। तो बच्चे आइसोटोन्स क्या होता है? ये तो देखो बिल्कुल क्लियर हो जाने चाहिए, क्योंकि ये तो आपके पास पहले भी 9th क्लास में भी आ चुके हैं। अब आपके पास थोड़ा सा अलग से जो है ना वो ये है आइसोटोन्स एंड आइसो इलेक्ट्रॉनिक्स। तो आइसोटोन्स आपके पास क्या होता है? आइसोटोन आपके पास क्या होएगा कि आइसोटोन्स के अंदर क्या होएगा? आइसोटोन्स आर द हैविंग द एलिमेंट्स सम सच एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स। ये भी आपके में जरूर नोट करना है। आइसोटोन्स मीन्स नंबर ऑफ न्यूट्रॉन जो है सेम होंगे। तो ये भी जो यहाँ से आपको एग्जांपल में दिख रहे हैं कि एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स, या एलिमेंट्स जो है आपके पास जो अलग अलग हैं, एटम्स जो हैं वो डिफरेंट एलिमेंट्स के हैं। तो यहाँ से ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, कार्बन है। अब अगर हम इसके अंदर फाइंड आउट करें कि न्यूट्रॉन जो है सेम नंबर है, अब जैसे बच्चे यहाँ से देखो आपके पास क्या होता है? A-Z होता है, क्योंकि रिसेंटली मैंने आपको यही करवाया था A-Z। तो A इसका क्या है? फर्स्ट अगर हम ऑक्सीजन का देखते हैं तो A क्या है आपके पास? 16 - 8,
सेकंड का क्या है 15 माइनस 7 और थर्ड का आपके पास क्या है 14 माइनस 6। तो सभी के सभी का अगर हम टोटल करेंगे तो कितना आएगा 8। मीन्स क्या है कि डिफरेंट जो है एटम्स हैं लेकिन उनके अंदर जो न्यूट्रॉन्स हैं ना वो सभी के सभी के अंदर क्या है सेम आ रहे हैं। तो सेम आ रहे हैं तो हम यहाँ से क्या कह सकते हैं कि ये आइसोटोन्स क्या होते हैं, atoms of different element having same number of neutrons, these are called isotones। तो बेटे नेक्स्ट वन इज द आइसोइलेक्ट्रॉनिक्स। आइसोइलेक्ट्रॉनिक्स होते क्या हैं? आइसोइलेक्ट्रॉनिक्स में भी आपके पास देखो अलग से दिख रहा है। आइसोइलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर आपके पास कैसे हम करेंगे इसको थोड़ा सा डीपली करेंगे क्योंकि यहाँ से आपके पास आता है, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि आपके पास एग्जांपल दे देंगे और ये पूछ लिए जाएंगे कि विच एलिमेंट्स या विच एटम्स आर आइसो इलेक्ट्रॉनिक्स की मीन से यहाँ पे आपके पास क्या आएगा कि एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स हैं, अलग अलग एटम्स के हैं, अलग अलग एलिमेंट्स के हैं लेकिन उनके अंदर क्या है सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है, इलेक्ट्रॉन की जो अमाउंट है वो क्या है सेम है। तो इसकी वजह से हम इसको क्या कहेंगे आइसो इलेक्ट्रॉनिक्स। बच्चे ध्यान से देखो आपके पास O2 नेगेटिव आ लिया, ठीक है। O2 नेगेटिव का मतलब क्या है, ऑक्सीजन ने 2 इलेक्ट्रॉन्स का क्या कर लिया यहाँ पे गेन कर लिया, ठीक है। ऑक्सीजन का 2 इलेक्ट्रॉन का क्या कर लिया गेन कर लिया। इसके बाद आपके पास फ्लोरीन है, फ्लोरीन ने 1 इलेक्ट्रॉन का गेन कर लिया। अब यहाँ से आपके पास क्या है, यहाँ से देखो मैं अगर एग्जांपल लेती हूँ आपके पास से यहाँ से हमने ले लिया ऑक्सीजन का आपके पास क्या होता है 8 होता है, मीन्स एटॉमिक नंबर 8 है तो इसके पास इलेक्ट्रॉन भी कितने हैं 8 ही हैं। 8 में 2 इलेक्ट्रॉन और ऐड हो गए तो कितने हो गए टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 10। अब फ्लोरीन जो होता है, फ्लोरीन के आपके पास कितने होते हैं 9 होता है, 9 होता है। 1 इलेक्ट्रॉन इसने गेन कर लिया तो कितना हो गया 10 इलेक्ट्रॉन हो गए, इसके भी 10 इलेक्ट्रॉन हो गए। अब यहाँ से देखो सोडियम Na पॉजिटिव आपके पास कैसे आया, Na का एटॉमिक नंबर होता है 11 का मतलब 11 इलेक्ट्रॉन है लेकिन यहाँ पे पॉजिटिव है, पॉजिटिव का मतलब इसने 1 इलेक्ट्रॉन क्या कर दिया लॉस कर दिया, टोटल इलेक्ट्रॉन कितने बच गए 10 इलेक्ट्रॉन। इसके बाद आपके पास है Mg2 पॉजिटिव, Mg2 पॉजिटिव का मतलब क्या है इसने 2 इलेक्ट्रॉन्स का क्या कर दिया माइनस, टोटल नंबर इलेक्ट्रॉन के होते हैं 12 तो यहाँ से 2 कर दिए तो कितने बच गए 10। अब इसके बाद आपके पास आता Al3 पॉजिटिव, 10th क्लास में इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर आता तो उस टाइम पे आपको ये करवाया था मैंने, तो आपको यह ध्यान आना चाहिए कि यहाँ पे क्या करवाया था हमने। Al3 पॉजिटिव आ गया तो इसका मतलब क्या है एल्यूमिनियम का एटॉमिक नंबर होता है 13, इसने 3 इलेक्ट्रॉन का माइनस कर दिया तो कितने इलेक्ट्रॉन बच गए 10 टोटल इलेक्ट्रॉन। तो बच्चे यहाँ पे आपके पास ये टॉपिक जो है आइसो इलेक्ट्रॉनिक्स, आइसोटॉन्स, आइसोबार्स, आइसोटॉप्स, ये सारा का सारा आपको जो है क्लियर हो जाना चाहिए कि आपके पास क्या है। इससे रिलेटेड बच्चे आपके पास न्यूमेरिकल्स भी गिवन है तो वो भी आप करोगे और सारा का सारा इसमें आप करके भी देखोगे, ठीक है। जैसे आपके पास यही दे दिया कि A दे दिया और Z दे दिया, ठीक है। जैसे मैं एग्जांपल आपके पास अगर करवाऊँ, आपको A दे दिया और Z दे दिया, ठीक है। A दे दिया आपको, आपके पास जैसे ये दे दिया बच्चे एग्जांपल ब्रोमीन दे दिया, ब्रोमीन का क्या होता है 35 होता है एटॉमिक नंबर और मास नंबर होता है 80, और उसने पूछ लिया कि नंबर ऑफ प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन को फाइंड आउट करो, ठीक है। तो हम इसको फाइंड आउट कैसे करेंगे, सबसे पहले तो देखो बच्चे हम इसका एटॉमिक नंबर देखते हैं। एटॉमिक नंबर कितना है 35, मास नंबर कितना है 80। तो सबसे पहले तो हम क्या करेंगे A माइनस जेड कर देंगे। A माइनस जेड में आपके पास एटॉमिक नंबर, वैसे देखो इससे पहले आपके पास एटॉमिक नंबर है जेड आपके पास क्या होता है या तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन या फिर नंबर ऑफ प्रोटॉन। तो यहाँ से क्लियर है कि Z जितना है उतने ही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, उतने ही नंबर ऑफ प्रोटॉन है। तो 35 इसके अंदर प्रोटॉन है, 35 ही इसके अंदर इलेक्ट्रॉन है। अब बारी आई न्यूट्रॉन की। न्यूट्रॉन हम कैसे निकालते हैं A माइनस जेड। तो 80 में से अगर हम 35 को माइनस करेंगे तो यहाँ से आपके पास कितना आ जाएगा उसका जो है 45। तो ये इसके पास क्या है नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, ठीक है। कितने हैं नंबर ऑफ न्यूट्रॉन 45। तो बेटा इससे रिलेटेड आपके पास न्यूमेरिकल्स भी हैं, वो भी आप कर लेना और यहाँ तक आपका टॉपिक क्लियर हो जाना चाहिए और नोट्स जो है वो साथ साथ बनाएं।